वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि सेट होता क्या है, सेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख ली। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा मैथमेटिकल सेट क्या होते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक हमने देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें फर्स्ट फॉर्म था रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एंड अनदर फॉर्म था सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम इसी के बेसिस पर एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख ले, ताकि ये लेक्चर समझने में आसानी रहे। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 1.1। Let's start. Example number 1. Write the solution set of equation x square plus x minus 2 equal to 0 in roster form। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसका आंसर हमें रोस्टर फॉर्म में देना है। हमें ये इक्वेशन दिया है, उसका सॉल्यूशन का एक सेट बनाना है और उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज करते, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन लेते तो बचेगा x प्लस 2, एंड सेकंड टू टर्म में से माइनस 1 कॉमन लेते तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x प्लस 2 दोनों में से कॉमन लेते तो बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 1। तो इसे हमें सेट के फॉर्म में लिखना हो तो इसको कोई नाम दे देते हैं सेट का। सेट b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में माइनस 2 कॉमा 1। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है इस रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। हम ये दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे कि 1 एंड माइनस 2। एंड अनदर थिंग थी कि एलिमेंट को हमें रिपीट नहीं करना है। एलिमेंट अगर 2 टाइम आता है तो हम उसे 1 टाइम ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2। राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square less than 40 in roster form। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, उसका आंसर हमें रोस्टर फॉर्म में देना है। उसका आंसर हमें रोस्टर फॉर्म में देना है। इससे हम एक नाम दे देते b। ऐसे x लेने हैं जो पॉजिटिव इंटीजर हो और उसका स्क्वायर 40 से कम हो। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर होते 1 का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1। 2 का स्क्वायर करने पे आंसर होता है 4। 3 का स्क्वायर करने पे आंसर हो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर करने पे आंसर आएगा 25। 6 का स्क्वायर होता है 36। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, जो 40 से बड़ा है, जो 40 से बिगेस्ट है। तो 7 जो है वो ये कंडीशन का सेटिस्फेक्शन नहीं कर रहा है। इसकी वजह से 7
ये सेट का एलिमेंट नहीं है। तो ये सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 1 4 9 16, सॉरी गाइस ये एलिमेंट नहीं आएगी, बट ऐसे x लेने हैं जिसका स्क्वायर 40 से छोटा हो। तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द सेट a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो सेट है हमें यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में गिवन है, तो इसका आंसर हमें इस बार सेट बिल्डर फॉर्म में देना है। सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हो पैटर्न, यहाँ पे 1 है, उसके बाद आ रहा है 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और उसके बाद 4 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सभी नंबर के स्क्वायर दिख रहे हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर लग रहे हैं। तो इसे लिखना हो तो a इज इक्वल टू x such that x is equal to n square where n belongs to नेचुरल नंबर। यहाँ पे आप नेचुरल नंबर बारी बारी रखते जाओ इस जगह पर। 1 रखने पे उसका स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 रखने पे उसका स्क्वायर होता है 4, तो हमें ये सेट मिल जाएगा। तो फर्स्ट इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये दो फॉर्म से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा भी हम कर सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ध्यान यही रखना है कि आप जो भी सेट बना रहे हो सेट बिल्डर फॉर्म में, वो हमें रोस्टर फॉर्म यही आंसर दे, उसका जो रोस्टर फॉर्म है वो यही आना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 9, राइट द सेट 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, 5 by 6 एंड लास्ट है 6 by 7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो रोस्टर फॉर्म में, उसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 1 तो डिनोमिनेटर 2 है, न्यूमरेटर 3 तो डिनोमिनेटर 4 है, न्यूमरेटर 5 तो डिनोमिनेटर 6 है। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज़्यादा है, तो उसे हमें ये सेट को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इस सेट को पहले एक नाम दे देते C। तो C इज इक्वल टू x such that x is equal to n divided by n plus 1, where n की जो वैल्यू अब यहाँ से हम देखते हैं कि n की क्या वैल्यू दिख रही है। तो n का स्टार्ट हो रहा है यहाँ से 1 से, और यहाँ पे एंड हो रहा है 6 से। ओके, तो हमें उसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग जो n की वैल्यू है 1 या 1 से बड़ी और 6 या 6 से छोटी हो जाएगी। यहाँ पे आप बारी बारी रख के चेक कर सकते हो। n की जगह पे पहले आप 1 रखोगे तो आंसर 1/2 मिलेगा, 2 रखने पे आंसर 2/3, 3 रखने पे आंसर 3/4, 4 रखने पे 4/5, 5/6 एंड लास्ट 6/7 आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, match each of the set on left described in the roster form with the same set on the right described in the
सेट बिल्डर फॉर्म। तो लेफ्ट साइड हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है और राइट साइड हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो मैचअप करना है ओनली। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। राइट साइड से हम स्टार्ट करते हैं ए से। तो ए में हमें क्या गिवन है, एक्स इज दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए और डिवाइजर ऑफ 18, 18 के डिवाइजर भी होने चाहिए। तो 18 के डिवाइजर 1, 2, 3, 6, 9 और 18 होते और वो पॉजिटिव डिवाइजर है। तो उसका ए का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 9 और 18। बी की और बढ़ते, x इज दैट x इज अ इंटीजर, x इज एन इंटीजर और ये इक्वेशन का सेटिस्फेक्शन करता होना चाहिए। तो बी की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसे हमें सेट के फॉर्म में लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसे नाम दे देते c 3 एंड माइनस 3। तो बी का जो आंसर है वो 3 एंड माइनस 3 हो जाएगा। सी की ओर बढ़ते, सी में हमें क्या दिया है, एक्स इज एन इंटीजर होना चाहिए और ये इक्वेशन का सेटिस्फेक्शन करता होना चाहिए। तो इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 0। इसे हमें सेट के फॉर्म में लिखना हो तो बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखते 0 एंड लास्ट है डी, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लेटर हमें उसका एक सेट बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट लेटर है पी, सेकंड लेटर है आर, थर्ड लेटर है आई, उसके बाद आता है एन, उसके बाद है सी, उसके बाद है आई। जो 2 टाइम रिपीट हो रहा है उसे हम नहीं लिखेंगे, पहले हमने बोला था। उसके बाद आता है पी, तो पी भी सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है तो वो भी हम नहीं लिख सकते। उसके बाद आता है ए और लास्ट जो लेटर है वो है एल। तो डी का आंसर ये हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 की ओर। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। पहले हमें कौन सा सेट है यानी ये आइडेंटिफाई करना है और जस्टिफिकेशन देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, जैसे स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ है उसका एक कलेक्शन बनाना है। तो स्टार्ट हो जाएगा जनवरी, जून और जुलाई। तो इसका कलेक्शन हम बना सकते हैं और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये पर्सन टू पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, इसकी वजह से ये जो है वो सेट है। फर्स्ट नंबर का जो है वो सेट है। ओके गाइस, तो ये सेट है। सेकंड नंबर देखते, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो यहाँ पे जो मोस्ट टैलेंटेड टर्म है, मोस्ट टैलेंटेड टर्म वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग होगा और आपके अकॉर्डिंग भी मोस्ट टैलेंटेड राइटर अलग हो सकता है। तो ये जो कलेक्शन होगा वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, इसकी वजह से सेकंड नंबर वो सेट नहीं है। नेक्स्ट थर्ड में देखते, अ टर्म ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। क्या बोला है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेस्ट क्रिकेट, तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट क्रिकेटर अलग हो सकता है। बीसीसीआई ने जो डिसाइड किया है वो 11 प्लेयर की बात हम नहीं कर रहे, हमें चूज करना है 11 प्लेयर। तो पर्सन टू पर्सन ये बैट्समैन चेंज हो सकते हैं, इसकी वजह से ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, देन ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट है फोर्थ में देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। तो आपकी स्कूल के अंदर जितने भी बॉयज है
उसका एक कलेक्शन बनाना है तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि आपके स्कूल के अंदर कोई भी बच्चे को हम पूछेंगे कि बॉयज़ कितने, तो सभी का आंसर सेम ही रहेगा। इसकी वजह से ये फोर्थ नंबर जो है वो सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन देंगे। फिफ्थ नंबर में देखते द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटे नेचुरल नंबर, यानी कि 1 टू लेकर के 99, तो सभी का आंसर सेम ही रहेगा। इसकी वजह से ये फिफ्थ नंबर भी सेट है। नेक्स्ट सिक्स में क्या बोला है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखी है उसका हम कलेक्शन बना सकते हैं और सभी के लिए उसका आंसर सेम ही रहेगा। इसकी वजह से वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, देन ये सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर का कलेक्शन हम बना सकते हैं और वो वेल डिफाइंड है, इसकी वजह से ये सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन किसी भी स्टूडेंट को बनाने को बोलेंगे तो वो सेम ही रहेगा, इसकी वजह से ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, देन ये सेट है। और लास्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ वर्ल्ड। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे कुत्ते से डर लगता है तो मेरे अकॉर्डिंग ये मोस्ट डेंजरस एनिमल कुत्ता हो सकता है, बट आपको कुत्ते से डर नहीं लग रहा है तो आपके अकॉर्डिंग मोस्ट डेंजरस एनिमल कुत्ता नहीं हो सकता। एंड ये जो कलेक्शन होगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, देन ये सेट नहीं है। आई थिंक आपको सेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2, वो कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू पर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। लेट a is equal to 1 2 3 4 5 and 6, insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in blank space। हमने देखा था कि कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो वो सेट से बिलोंग कर रहा है, अगर नहीं है तो वो सेट से बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 सेट से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू की साइन लगाएंगे। 8 ये सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम 8 डज नॉट बिलोंग्स टू की साइन लगाएंगे। यहाँ पर 0 जो सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। 4 जो सेट से बिलोंग कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे बिलोंग्स टू की साइन आएगी। 2 भी सेट में से बिलोंग कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आएगा बिलोंग्स टू। 10 भी सेट 10 सेट का एलिमेंट नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में आंसर देना है। देखते क्या कहा है, x इज दैट x इज इंटीजर, x इंटीजर है एंड वो -3 या -3 से बड़ा और 7 से छोटे है। तो ये सेट को हम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, इंटीजर लेने -3 या -3 से बड़ा तो -3 आ जाएगा, -2 आएगा, -1 0 1 2 3 4 5 एंड लास्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 7 से हमें क्या लेना है, छोटा लेना है, 7 इंक्लूडेबल नहीं है इसकी वजह से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर वो हमारा सेट b में आ जाएंगे। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग होता है 1 से, 1 2 3 4 5 एंड 6, लेस देन ही बोला है तो 6 इंक्लूडेबल नहीं होगा, तो 6 से छोटे ओनली क्या आ जाएंगे 5। ओके 6 से छोटे 5, 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, c is equal to x such that x is a 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कैसे लेना है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है, सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8, और दोनों का सम दोनों डिजिट का जो सम है वो 8 होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हम सोचते हैं 2 डिजिट का, ये फर्स्ट नंबर होता है 1 सोचते, तो सेकंड नंबर 7 हो जाएगा, और दोनों का सम करने पे आंसर 8 मिलता है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट यानी टेंस प्लेस पे हम एक एक बढ़ाते और वंस प्लेस पे एक कम करते जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड 3 5, उसके बाद 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। तो अभी यहाँ से उल्टा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 5 3, उसके बाद 6 2 एंड 7 1, और लास्ट हो जाएगा 8 0। तो ये 2 डिजिट के नंबर हो गए जिसका सम 8 हो जाएगा, और ये सभी नंबर नेचुरल नंबर है। तो ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर विच डिवाइजर ऑफ 60, और 60 के डिवाइजर होने चाहिए। तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टराइज कर डालते हैं, तो 60 के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 2 30, 2 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो यहाँ पे जो रिपीटर है उसे हम सेट के में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हमें ओनली 3 ही प्राइम फैक्टर दिख रहे हैं। फर्स्ट है 2, सेकंड है 3 एंड लास्ट है 5। तो इसे हमें सेट के फॉर्म में लिखना हो तो d इज इक्वल टू इस तरह लिख पाएंगे 2 3 एंड 5। ये तीनों प्राइम नंबर है और 60 के डिवाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, E is equal to the set of all letters in word trigonometry। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर्स है उसका हमें एक सेट बनाना है। तो यहाँ पे टोटल 12 लेटर दिख रहे हैं, बट जो रिपीट होते हैं उसे हम निकाल देंगे। E इज इक्वल टू फर्स्ट लेटर है T, सेकंड है R, उसके बाद है I, G, O, N, अब O रिपीट हो रहा है तो उसे हम निकाल देंगे M, उसके बाद E, उसके बाद आ रहा है T, और T रिपीट हो रहा है उसे हम निकाल देंगे, R भी रिपीट हो रहा है तो उसे हम निकाल देंगे, और लास्ट बच रहा है Y। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, इन द वर्ड बेटर। ओके, तो इसे हमें लिखना हो तो F इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में फर्स्ट लेटर है B, सेकंड लेटर है E, थर्ड लेटर है T। T अब 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो उसे हम 1 टाइम भी लिखेंगे, E भी सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है तो हम उसे नहीं लिखेंगे, और लास्ट लेटर है R। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर वो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसका आंसर रोस्टर फॉर्म में गिवन है, उसका आंसर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 6 9 एंड 12। तो ये सेट को हम नाम दे देते हैं कुछ समथिंग A। तो A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x सच दैट x, पर यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 के मल्टीपल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n, वेयर n की जो वैल्यू हो जाएगी वो
1 और 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक है, तो 1 या 1 से बड़ी और 4 या 4 से छोटी। तो ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम नाम दे देते हैं ये सेट का बी। तो इसे किस तरह से आंसर दे देते, सॉल्यूशन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 2 की 3 पावर 8, 2 की 4 पावर 16, तो यहाँ पे 2 के पावर आपको दिख रहे, तो इसे इस तरह से लिख पाएंगे x इज दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू n, वेयर n की जो वैल्यू है वो स्टार्ट होती है 1 से और एंड होती है 5 पे, तो 1 लेस और इक्वल n लेस और इक्वल 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन, इसे हम पहले कोई नाम दे देते c, देन c इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको 5 की पावर दिख रही होगी, ध्यान से देखेंगे तो 5 की 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर एंड 4 पावर, तो y such that y is equal to 5 raised to n, where 1 less or equal n less or equal 4, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर एंड 4 पावर तक जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 2 4 6 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे हम इससे पहले कोई नाम दे देते d, तो d सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इवन नेचुरल नंबर से, तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, वेयर n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में से बिलोंग करेगी, दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम पहले नाम दे देते d, यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 1, उसके बाद होता है 4, उसके बाद हो रहा है 9, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और लास्ट नंबर है वो 10 का स्क्वायर है, तो ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, तो ये d जो है उसे हम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर n की जो वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ी एंड 10 या 10 से छोटी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन है वो सेट बिलर फॉर्म में गिवन है, उसका आंसर हमें रोस्टर फॉर्म में देना है। ओके, फर्स्ट की बात करते हैं, x such that x is an odd natural number, तो x जो है वो odd natural number है, तो odd natural number स्टार्टिंग होता है 1 3 5 एंड सो ऑन, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, odd natural numbers। क्वेश्चन नंबर 2, x such that x is an integer, x इंटीजर लेने और वो इंटीजर -1/2 से बड़े हो एंड 9/2 से छोटे हो, तो मैं नंबर लाइन पे इसे शो करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बीच में आ जाएगा 0, लेफ्ट साइड उसका हो जाएगा -0.5 मतलब -1/2, उसके बाद आता है 1 2 3 4 एंड 4.5, 9/2 का मीनिंग हो जाएगा 4/5, तो 4/5 हमें नहीं लेना है एंड -1/2 भी नहीं लेना है, तो -1/2 से बड़े एंड -1/2 से बड़े एंड
4.5 से छोटे इंटीजर तो कौन से होते, इसमें आ जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड लास्ट हो जाएगा 4। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और उसका स्क्वायर करने पे आंसर 4 या 4 से कम आना चाहिए। सॉल्यूशन c इज इक्वल टू, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 1 का स्क्वायर, इंटीजर की बात कर रहे हैं तो चेक करना ही पड़ेगा। ओके, तो पहले इंटीजर की बात करते हैं, -3 से स्टार्ट करते हैं, तो -3 का जो स्क्वायर है वो 9 होता है, और वो 9 4 से बड़ा है, इसकी वजह से -3 जो है वो इस सेट में सेटिस्फेक्शन नहीं करेगा, इसकी वजह से वो सेट का एलिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट होता है -2 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 4, तो ये सेट का सेटिस्फेक्शन कर रहा है। उसके बाद है -1 का स्क्वायर होता है 1, उसके बाद 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर करने पे आंसर हो जाता है 9, तो ये भी उसका सेटिस्फेक्शन नहीं करेगा। तो ये जो दो नंबर है -3 एंड 3, वो दोनों इस सेट में नहीं आएंगे। तो फाइनल आंसर इसका लिखना हो तो C इज इक्वल टू, स्टार्ट हो जाएगा -2 से, उसके बाद -1, 0, 1 एंड 2, तो इतने इंटीजर है जिसका स्क्वायर 4 या 4 से कम हो गए, तो ये हमारा है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है D इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल। तो लॉयल वर्ड के अंदर जितने भी लेटर है उसका हमें कलेक्शन बनाना है, तो D इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में L O Y A, L सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है तो उसे हम नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट E इज इक्वल टू x इज अ मंथ, x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग अ 31 डे, है ना। तो ऐसे मंथ हमें लिखने हैं जिसके अंदर 31 डेज ना आते हो। तो कलेक्शन हम बनाते, जनवरी में 31 डे होते हैं, इसकी वजह से जनवरी है वो नहीं आएगा सेट में, फेब्रुआरी आ जाएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आ जाएगा, मई नहीं आएगा, जून आ जाएगा, जुलाई अगस्त नहीं आएगा, उसके बाद सीधा आ जाएगा सितंबर, उसके बाद अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आ जाएगा, और लास्ट दिसंबर में भी 31 डे होते, इसकी वजह से वो भी नहीं आएगा। तो ये जो है वो ऐसे मंथ है जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है f is equal to x such that x is a consonant, x is a consonant in English alphabet which precedes k, ऐसे x जो इंग्लिश अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट है और k से पहले आते हो, तो k से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट, a नहीं आएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा, d आ जाएगा, e नहीं आएगा, f आ जाएगा, g आ जाएगा, h आ जाएगा, i नहीं आएगा, g आ जाएगा, और k से पहले वाले तो j तक ही आएगा। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो k से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट हमें लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, क्या बोला है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट
इन द रोस्टर फॉर्म। ये एग्जांपल जैसा ही है, लेफ्ट साइड हमें रोस्टर फॉर्म गिवन है और राइट साइड हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, ए से। सॉल्यूशन ए, x is a prime number and divisor of 6 के डिवाइजर होने चाहिए और प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 6 के डिवाइजर हम देखें तो 1 2 3 एंड 6, वो 6 के डिवाइजर है। बट उसके डिवाइजर की पहले बात करते हैं, तो उसके डिवाइजर कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड 6। बट इसमें से प्राइम नंबर ओनली 2 एंड 3 है। तो ए का जो आंसर हो जाएगा वो कर्ली ब्रैकेट में आएगा 2 एंड 3। ओके, उसके बाद बी की बात करते, x such that x is an odd natural number लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1 3 5 6 नहीं आएगा ना, 5 7 और 9। 10 से छोटे बोले तो 9 तक ही आएगा। उसके बाद लास्ट है, सॉरी थर्ड, सी, x such that x is a natural number एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर और 6 के डिवाइजर होने चाहिए। तो 1 2 3 एंड 6, वो सी का आंसर हो जाएगा। और लास्ट है डी, x such that x is a letter of word मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर हमें लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, m, a, थर्ड है t, उसके बाद आएगा h, उसके बाद आ जाएगा e, उसके बाद m रिपीट हो रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, a भी रिपीट हो रहा है, t भी रिपीट हो रहा है, i हम लिख लेंगे। उसके बाद आएगा c, वो भी हम लिख लेंगे। और लास्ट जो है वो s। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.1 खत्म होती है। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल और सम में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो।